एक शख्स जो ये दावा करता है कि वो 2858 से आया है और उसने 2023 के महीने में कब कौन सी घटना होगी इसे भी बताया। पर क्या जो ये 2858 से आने का दावा कर रहा है ये सच है? और जितनी भी घटनाएं इसने बताई क्या वो सच है या फिर झूठ, उसे जानने से पहले आप एक शांत कमरे में बैठ जाओ और वीडियो को पूरा एंजॉय करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। अकाउंट नेम डार्कनेस टाइम ट्रेवलर टिकटॉक। ये कोई छपरी टिकटॉक अकाउंट नहीं जिस पर नचनिया लोग आते हों, बल्कि ये उस अननोन शख्स का है जो 2858 से आने का दावा कर रहा है। टिकटॉक का नाम सुनते ही मुझे ही नहीं बल्कि सबको लगेगा कि टिकटॉक की तरह इसकी बातें भी बैन है, यानी कि गलत है। अब इंडिया में टिकटॉक बैन है, इसकी वजह से ये खबर इंडिया में अधिक फेमस नहीं हो पाई, पर जितने भी लोग इसके बारे में अपने अपने साइट पर बताया उसे सुनो। इस अकाउंट पर अधिकतम टाइम ट्रेवल से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता था, पर एक दिन अचानक से एक अननोन शख्स आता है जो ये दावा करता है कि वो 2858 से आया है और भविष्य में कब क्या होगा उसे सब पता है। पर ये सब सुनकर कोई भी आराम से बोल सकता है कि ये झूठ बोल रहा है और ये सब फेमस होने के लिए कर रहा है ताकि इसके फॉलोअर्स बढ़ जाएं। ये कहना तो आसान है, पर इसने कुछ ऐसी घटनाएं बताई जो 2023 में होगा। अगर आप इस वीडियो को 2023 के बाद देख रहे हैं 2024 या 25 में, तो आपको ये कितना सच बोल रहा है ये पता चल जाएगा। पहली बात तो इसने कहा कि 28 फरवरी 2023 इस दिन सबको एक ही सपना आएगा जिसमें आपको दिखेगा कि एलियन पृथ्वी पर कब्जा कर रहे हैं। पर ऑफकोर्स ये बात इसकी गलत साबित हुई, क्योंकि 28 फरवरी को किसी को भी इस तरह का कोई सपना नहीं आया। और दूसरी तारीख उसने बताया 30 मार्च। उसने कहा कि 30 मार्च को एक विमान वार्म होल के जरिए लापता हो जाएगा। उसमें बैठे यात्रियों के लिए ये 6 सेकंड का वक्त होगा, जबकि बाकी लोगों के लिए 6 साल का। उसके कहने का मतलब था कि एक विमान हवा में उड़ते हुए अचानक से गायब हो जाएगा और फिर 6 साल बाद वापस आएगा, लेकिन ये 6 साल उसमें बैठे यात्रियों के लिए 6 सेकंड का होगा। इसकी ये बात भी झूठ है, ये कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत हो चुकी हैं जिसमें कोई विमान अचानक से कुछ सालों के लिए गायब हो जाता है, पर उसमें बैठे यात्रियों के लिए वो कुछ ही सेकंड होता है। पर हमें हर बात गलत नहीं मान लेना चाहिए। शायद ये घटना हो जाए, ये तो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस तारीख को मैं इस टॉपिक को वीडियो के लिए लिख रहा हूँ वो है 21 मार्च 2023, यानी कि इस घटना के पहले का ये वीडियो है। अगर ऐसा होता है तो शायद इसकी बातें सही हैं और ये किसी एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा भविष्य से आया है। में भी ऐसा लगता तो नहीं, पर शायद इसकी बातें सच हों। और तीसरी तारीख जो इसने कहा वो था 4 मई। इसने कहा कि 4 मई को इंसानों की हड्डियां मंगल ग्रह पर मिलेंगी, जिससे सबको ये विश्वास हो जाएगा कि हम सब मंगल ग्रह के निवासी हैं। ये बात तो इसकी गलत है, क्योंकि इस तरह का दावा बहुत से लोगों ने किया है जिसमें से सभी लोग फर्जी साबित हुए हैं। और चौथी तारीख इसने 2 जुलाई बताई। इसने कहा कि 2 जुलाई को 6 इंसानों को सूर्य के अधिकतम ऊर्जा से सुपर पावर मिलेगा। जैसे एवेंजर मूवी में सबके पास सुपर पावर है, वही वाला सुपर पावर इन 6 लोगों को मिलेगा, यानी कि ये 6 लोग शक्तिशाली हो जाएंगे। और 5वीं तारीख इसने 19 अगस्त बताया। इसने कहा कि इस दिन वैज्ञानिकों को पैरेलल यूनिवर्स की कुछ सच्चाई पता चलेगी। इसने और भी बातें बताई, जिसमें इसने कहा कि वैज्ञानिकों को उम्र बढ़ाने वाला कोई ऐसा चीज पता चलेगा जिससे हम इंसानों की उम्र 50 साल ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। उसने कहा कि एक खोज 2023 में ही हो जाएगा। अब इसकी बातें सच हैं या ये सब फेमस होने के लिए एक कर रहा है, ये तो अभी किसी को नहीं पता। नंबर 2, जॉन टाइटोर। इस शख्स की कहानी इतनी ज़्यादा फेमस है कि इस पर एक किताब भी लिखा गया है। जिस तरह अभी मैंने पहले फैक्ट में बताया कि वो शख्स ये दावा कर रहा था कि वो 2858 से आया है, उसी तरह जॉन टाइटोर नाम के इस शख्स का भी ये दावा है कि ये 2036 से आया है। 2 नवंबर साल 2000 इंटरनेट डिस्कशन चल रहा था जहां पर लोग आपस में चैट के जरिए बात करते हैं, लेकिन अचानक से जॉन टाइटोर नाम के एक अकाउंट से मैसेज आता है और उसने लिखा था, हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉन टाइटोर है और मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। ये सुनकर लोगों ने इसके बातों को मजाक में ले लिया, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने कहा कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो उसने ये पोस्ट किया
मैं 2036 से 1975 में गया था क्योंकि मेरे टीम को एक कंप्यूटर की ज़रूरत थी जिसका नाम IBM 500 है। पर मैं 1975 से 2036 में जाने से पहले पास्ट देखना चाहता हूँ, तभी मैं साल 2000 में रुक गया हूँ। जैसे ही जॉन टाइटोर ने इतना सब पोस्ट किया वैसे ही सभी यूजर सोच में पड़ गए। लोगों ने कहा कि तुम कोई सबूत भेजो। तब उसने IBM 500 कंप्यूटर का इमेज भेजा और साथ ही उस टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन का भी इमेज भेजा जिससे वो समय यात्रा करता था। साल 2000 के समय में कंप्यूटर के कैमरे इतने अच्छे नहीं थे जिससे उस फोटो को अच्छे से नहीं देखा जा सकता, लेकिन तब भी जो था वो समझने लायक तो था ही। पर इतना सब देखने के बाद भी लोगों को इस बात का विश्वास नहीं था। पर आप ही सोचो कोई ऐसा क्यों करेगा। उसने अपने बारे में और भी बात बताया। उसने कहा कि मेरे दादाजी IBM कंप्यूटर में काम करते थे जिसकी वजह से मेरी IBM कंप्यूटर में अच्छी खासी पहचान है जिससे वो मुझे कंप्यूटर भी आसानी से दे दिए। उसने कहा कि मैं एक सोल्जर हूँ, लेकिन तब भी इतना सब बताने के बाद भी कोई कैसे भरोसा कर लेता कि ये फ्यूचर से आया हुआ आदमी है। लोगों ने कहा कि अगर तुम फ्यूचर से आए हो तो तुम्हें पता होगा कि फ्यूचर में कौन सी घटनाएं होंगी। अगर पता है तो हमें भी बताओ। तब उसने बहुत सी घटनाएं बताई। उसने कहा कि पेरू में बहुत भयंकर भूकंप आने वाला है और उसकी ये बात सच भी हुई। 23 जुलाई 2001 को पेरू में बहुत भयंकर भूकंप आया। उसने और भी बहुत सी बातें बताई, पर उसमें से उसकी कुछ ही बातें सही निकली। मतलब उसकी 50% बातें सही निकली और 50% गलत। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी एक शॉकिंग बात है। आप ही सोचो कि किसी की 50% बातें कैसे सही हो सकती हैं। लोगों ने उससे कांटेक्ट बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह उस अकाउंट से अचानक से मैसेज आया था उसी तरह अचानक से 24 फरवरी 2001 को उस अकाउंट से मैसेज आना बंद हो गया और उस आखिरी पोस्ट के बाद वो रहस्यमयी तरीके से कहाँ गायब हो गया ये किसी को नहीं पता। पर उसकी ये सब बातें याद बनकर रह गई। लोगों के अंदर ये आस जाग गया कि शायद 2036 तक हम इंसान फ्यूचर और पास्ट में जाने वाले कंप्यूटर का आविष्कार कर सकें। नंबर 3, हाकेन नॉर्वेस्ट, साल 2006, लोकेशन स्वीडन। हाकेन नॉर्वेस्ट रोज की तरह काम करके अपने घर आया और वह पानी पीने अपने किचन में गया, लेकिन तभी उसने देखा कि फ्लोर पर काफी ज्यादा पानी इकट्ठा है। उसे लगा कि शायद कोई पाइप लीक हो गया है जिसकी वजह से इतना ज्यादा पानी इकट्ठा है। वह यही देखने के लिए हर तरफ पाइप चेक करने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि वो पानी उसके किचन के कैबिनेट से आ रहा था। उसने सोचा कि लगता है उस कैबिनेट में लगी हुई पाइप लीक हो गई जिसकी वजह से फ्लोर पर इतना सारा पानी इकट्ठा हुआ है। यही चेक करने के लिए वो उस कैबिनेट को खोला, लेकिन तभी उसने देखा कि पाइप नहीं लीक है बल्कि एक स्क्रू ढीला है जहां से पानी निकल रहा है। ये देखते ही वह दूसरे कमरे में टूल लेने गया ताकि वो इस पाइप को फिक्स कर सके, लेकिन दोबारा से जब वह उस कैबिनेट के अंदर हला तो उसे उस कैबिनेट के अंदर से लाइट आती हुई दिखाई दी। वह उस लाइट को देखने के लिए आगे बढ़ा कि कहां से ये लाइट आ रही है। वह आगे बढ़ता ही चला गया, लेकिन अचानक से उसका चेहरा उस तरफ से इस तरफ हो गया। मतलब वो उस कैबिनेट के अंदर जिस तरफ से जा रहा था अचानक से वो उसके बाहर की तरफ आ गया। उसे लगा कि मैं किसी दूसरी जगह पर आ गया हूँ, लेकिन वो जगह बिल्कुल सेम था। जिस तरह के किचन के कैबिनेट से वो अंदर आया था उसी तरह का कैबिनेट वहाँ भी था, लेकिन उसके किचन के फ्लोर पर जो पानी बिखरा हुआ था वो वहाँ पर नहीं था। उसने वहाँ पर बिल्कुल अपने जैसा एक आदमी को देखा। तब उसने तुरंत ही टाइम को देखा। उसकी घड़ी में तो टाइम सही चल रहा था। जब उसने हूबहू अपने जैसे दिखने वाले आदमी से साल पूछा तो उसने कहा कि अभी तो साल 2042 चल रहा है। मतलब वो आदमी 2006 से 2042 में चला गया, यानी कि 38 साल आगे। हाकेन नॉर्वेस्ट को तुरंत ही अपने हाथ में छपे हुए टैटू की याद आई। तब उसने फ्यूचर वाले हाकेन नॉर्वेस्ट का टैटू देखा और दोनों का एक ही साथ में इमेज खींच लिया। उन दोनों ने आपस में कुछ देर बात की और फिर किचन के उसी कैबिनेट से हाकेन नॉर्वेस्ट 2006 में वापस चले गए और बाहर आकर हाकेन नॉर्वेस्ट ने पब्लिक में ये बात बताई, पर किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया। लेकिन तब उन्होंने उस टैटू वाले फोटो को दिखाया जो दोनों ने साथ में खींचा था, और ये बात एक फिल्म कंपनी को पता चली जिसका नाम था मशीन फिल्म। उसने इन पर एक डॉक्यूमेंट बनाया
और एक पेंसिल कंपनी ने इनके कहानी को अपने एडवर्टाइजमेंट में लगवाया, तभी इनकी कहानी लोगों तक पहुंच पाई। बहुत से लोगों ने इनकी कहानी को सुना, लेकिन कोई ये नहीं बता सका कि इनके साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन रिसर्चर का माने तो ये दो टाइप से हो सकता है। एक तो होता है ब्लैक होल, जहाँ पर जाने के बाद इंसान किसी दूसरे दुनिया में चला जाता है, और दूसरा होता है वार्म होल। इसके अंदर जाने के बाद तो इंसान उसी जगह पर वापस निकलता है, लेकिन टाइम वही नहीं रहता। जैसे आपके कमरे के दरवाजे के पास कोई वार्म होल बन जाए तो आप उस दरवाजे को खोलते ही वापस से उसी दरवाजे के सामने निकल जाएंगे। सब कुछ वैसे ही सेम रहेगा जैसे आपके दरवाजे के पास था, लेकिन टाइम वही नहीं रहेगा। आप पास्ट में भी जा सकते हैं और फ्यूचर में भी जा सकते हैं, ये कोई निश्चित नहीं होता। और यही ब्लैक होल में अगर आप अपने कमरे से उस दरवाजे के अंदर जाएंगे तो आप किसी भी जगह जा सकते हैं। जैसे वो एयरपोर्ट भी हो सकता है या फिर स्टेशन भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक होल में टाइम सेम ही रहता है। नंबर 4, एक आदमी एक प्लेन से आया। 1954 में एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट पर लैंड किया। सभी यात्री प्लेन से बाहर निकले। आपको तो पता होगा, जब भी कोई प्लेन आता है या फिर जाता है तो उसमें बैठे यात्रियों का पासपोर्ट चेक किया जाता है। वैसे ही उस दिन भी सभी का पासपोर्ट चेक होने लगा। सभी का पासपोर्ट नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही एक बिजनेसमैन टाइप के आदमी का पासपोर्ट चेक हुआ तो उसके पासपोर्ट पर कंट्री का नाम टोरेड लिखा हुआ था। सिक्योरिटी ने पूछा कि ये कौन सा देश है, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। वहाँ जितने भी लोग थे सब शॉक्ड हो गए, क्योंकि टोरेड नाम का तो कोई कंट्री ही नहीं है। तो उस आदमी ने बोला कि ये आप कैसे बोल रहे हैं, मेरा टोरेड शहर तो काफ़ी सालों से यूरोप की कंट्री में है, ये नहीं है, इसे आप कैसे कह सकते हैं। वहाँ के लोगों के हिसाब से वह आदमी काफ़ी हैरान हो गया, और हो भी क्यों ना। अगर आप अपने देश से किसी दूसरे देश में गए तो वहाँ के लोगों ने बोला कि ये कौन सा देश है, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना, तो आपको कैसा लगेगा। उसके पास एक लाइसेंस भी था जिस पर टोरेड शहर लिखा हुआ था। तब सिक्योरिटी ने उसे एक मैप थमाया और बोला, चलो बोलो इसमें तुम्हारा शहर कहाँ पर है। तब उसने फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटे से एरिया पर पॉइंट किया और उसने कहा कि यही तो था मेरा टोरेड शहर। पर वहाँ पर सिर्फ 2 ही कंट्री है, फ्रांस और स्पेन। टोरेड नाम का कोई शहर है ही नहीं। तब उसने मैप को गलत बताया, बोला तुम्हारा ये मैप गलत है, इसमें मेरे टोरेड शहर को दिखाया ही नहीं गया है। उसने लोगों से ये भी कहा कि मैं यहाँ पर पहली बार नहीं बल्कि बहुत बार आ चुका हूँ। जब सिक्योरिटी को ये सब सही नहीं लगा तो उन्होंने उसे अपने साथ चलने के लिए बोला और उसे एक होटल में ले गए और उससे बोले, तुम कल सुबह तक यहीं रुको, कल तुमसे कुछ पूछा जाएगा और उसके बाद तुम जा सकते हो। यह सुनकर वो मान गया और उस होटल के आसपास फुल सिक्योरिटी तैनात की गई ताकि वो भाग ना सके। लेकिन अगली सुबह जब सिक्योरिटी उसे लेने के लिए गए तो वह उस कमरे में नहीं था। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई कैसे भाग सकता है, पर वो कैसे कहाँ गायब हो गया ये किसी को नहीं पता। और उसका जो पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त किया गया था वो भी किसी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। पब्लिक में ये सब बातें किसी को नहीं पता था। इस घटना के 35 साल बाद द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी नामक किताब से इस घटना के बारे में लोगों को पता चला और एक दूसरी किताब में भी इस घटना का जिक्र किया गया जिसका नाम था स्ट्रेंज बट ट्रू। इसमें भी इस घटना को बताया गया। जब लोगों को इसके बारे में बताया गया तब इस पर बहुत सी थ्योरी निकाली गई। सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी ये कहती है कि ये इंसान किसी मिस्टेक की वजह से किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में शिफ्ट हो गया और कुछ देर बाद वापस से अपने यूनिवर्स में शिफ्ट हो गया। लेकिन वो जिस यूनिवर्स में रह रहा था वहाँ पर टोरेड नाम का देश स्थित होगा। पैरेलल यूनिवर्स की कॉन्सेप्ट ये कहती है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तब बहुत से यूनिवर्स बने थे जिसमें से बहुत से बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की तरह बने और उसमें भी इंसानों का जन्म हुआ और एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना ही पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट कहलाता है। और इस आदमी के बारे में एक दूसरी थ्योरी भी बहुत प्रचलित थी। उस थ्योरी के हिसाब से शायद ये फ्यूचर से आया हो और फ्यूचर में कोई टोरेड नाम का देश बन जाए और ये हमें टाइम ट्रेवल के जरिए ये बात पास्ट में बताने आया था कि फ्यूचर में एक टोरेड नाम का देश होगा। और जब इसे सिक्योरिटी ने होटल में भेजा तो रात में ही एक किसी डिवाइस की मदद से वापस फ्यूचर में चला गया। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी थ्योरी सही है क्योंकि दोनों सिर्फ थ्योरी हैं जिसे सिर्फ सोचकर ही बनाया गया है।
टाइम ट्रेवल के इस यात्रा में कौन से नंबर का फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, नहीं तो मजेदार फैक्टों की सीरीज आपसे छूट सकती है।